दोस्तों, जीजा और साली का रिश्ता, यह रिश्ता एक तरफ मजाक और नोक-झोंक से भरा होता है तो दूसरी तरफ इसमें एक गहरी समझ और सम्मान भी छिपा होता है। इस कहानी में हम एक ऐसे जीजा और साली के अनोखे रिश्ते की झलक देखेंगे। राजस्थान के एक छोटे से गांव में शादी की धूम मची हुई थी। गांव के हर कोने में रंग बिरंगी रोशनी, ढोल नगाड़ों की आवाज़ और उत्सव का माहौल था। सीमा की बड़ी बहन पूनम की शादी थी और पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। सीमा, जो खुद एक हंसमुख और चुलबुली लड़की थी, पूरे घर में सबसे अधिक व्यस्त नजर आ रही थी। दूसरी ओर पूनम के होने वाले पति अर्जुन शांत स्वभाव के और बेहद सज्जन व्यक्ति थे। अर्जुन को गांव की परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि वे शहर में पले बढ़े थे। सीमा ने महसूस किया कि अर्जुन थोड़ा नर्वस लग रहे हैं। यही मौका था सीमा के लिए, जो अपने जीजा को छेड़ने और उन्हें सहज महसूस कराने के लिए तैयार थी। अर्जुन पहली बार पूनम के घर आए तो सीमा ने उन्हें रोक लिया। वह मजाकिया अंदाज में बोली, जीजा जी, अंदर जाने के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी। अर्जुन मुस्कुराए और बोले, रिश्वत क्या चाहिए? सीमा ने चुटकी लेते हुए कहा, एक बड़ी सी चॉकलेट और मेरी एक फ़ोटो खींचने का वादा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अभी तो कुछ नहीं लाया, लेकिन शादी के बाद सबसे पहले तुम्हारी चॉकलेट जरूर लाऊंगा। सीमा ने रास्ता छोड़ दिया और अंदर जाकर अपनी बहन को अर्जुन के स्वभाव के बारे में बताने लगी। शादी वाले दिन सीमा और उसकी सहेलियों ने अर्जुन के जूते छिपा दिए। जब विदाई का समय आया तो अर्जुन ने अपने जूते मांगे। सीमा ने कहा, जूते तभी मिलेंगे जब 5,000 रुपये मिलेंगे। अर्जुन ने तुरंत पैसे निकालने का नाटक किया और कहा, यह लो 500 रुपये और बाकी मैं उधार रखता हूँ। सीमा ने जोर से ठहाका लगाया और बोली, जीजा जी, शादी के बाद बहनों के साथ ऐसा सौदा नहीं चलता, पूरी रकम देनी होगी। आखिरकार अर्जुन ने पूरे 5,000 रुपये देकर अपने जूते छुड़ाए। शादी के बाद अर्जुन और पूनम मुंबई चले गए, लेकिन अर्जुन और सीमा का मजाकिया रिश्ता फ़ोन और वीडियो कॉल के जरिए जारी रहा। एक बार सीमा ने फ़ोन पर अर्जुन से कहा, जीजा जी, आप शहर में इतने बिजी हो गए हैं कि मेरी चॉकलेट का वादा भूल गए। अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारी चॉकलेट तैयार है, बस यहाँ आओ और ले जाओ। कुछ महीनों बाद अर्जुन और पूनम गांव आए। सीमा ने देखा कि अर्जुन ने सच में उसके लिए ढेर सारी चॉकलेट्स लाई है। वह खुश होकर बोली, जीजा जी, आप तो वाकई मेरे फेवरेट बन गए हैं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, और तुम मेरी सबसे प्यारी साली हो। उस समय बाद सीमा के परिवार पर एक बड़ा संकट आ गया। सीमा के पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अर्जुन ने इस समय अपने ससुराल वालों का भरपूर साथ दिया। उन्होंने न केवल अस्पताल के खर्चों का ध्यान रखा, बल्कि परिवार को भावनात्मक सहारा भी दिया। इस दौरान सीमा को एहसास हुआ कि मजाक मस्ती के पीछे अर्जुन कितने जिम्मेदार और दयालु इंसान है। उसने अर्जुन से कहा, जीजा जी, आप सिर्फ मेरी बहन के पति नहीं, बल्कि हमारे परिवार के लिए एक मजबूत स्तंभ हैं। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सीमा, परिवार में सब एक दूसरे का साथ देते हैं। तुमने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। समय के साथ सीमा बड़ी हो गई और उसकी भी शादी तय हो गई। जब उसकी शादी का समय आया तो अर्जुन ने वही चुटीला अंदाज अपनाया। वह बोले, सीमा, अब तुम्हारे होने वाले पति से जूते चुराने की प्लानिंग मैं करूंगा। सीमा हंस पड़ी और बोली, जीजा जी, मेरी शादी में आप सबसे ज़्यादा शरारत करेंगे, यह पक्का है। शादी के दिन अर्जुन ने सीमा के दूल्हे के जूते छिपा दिए और खुद 10,000 रुपये की मांग की। सीमा ने देखा और कहा, जीजा जी, अब तो आप मेरे साइड के हो गए हैं, क्या कर रहे हैं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन जूते लौटाने के पैसे तो लूँगा। जीजा और साली का यह रिश्ता हर बार नया रंग लेता रहा। यह रिश्ता केवल मजाक और हंसी तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें एक गहरा सम्मान और विश्वास भी था। अर्जुन ने सीमा को हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया और सीमा ने अर्जुन के प्रति अपनी प्रशंसा और स्नेह कभी कम नहीं होने दिया। जीजा और साली का रिश्ता भारतीय परिवारों में अनोखा और मज़ेदार होता है। इस कहानी ने दिखाया कि कैसे मजाक और शरारतों के पीछे एक गहरी भावनात्मक गहराई छिपी होती है। अर्जुन और सीमा की यह कहानी रिश्तों की महत्व और उनकी सुंदरता को दर्शाती है। यह रिश्ता केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक भावनात्मक बंधन है जो हमेशा खास रहेगा।